राम राम साथियों, मैं नील चौधरी कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर की जनरल एग्रीकल्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी आज का जो अपना टॉपिक है वो भारत में कृषि की प्रमुख योजनाएं, जो अपना सेकंड पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे भारत में कृषि की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, जो लॉन्च हुई रवि ऋतु के अंदर 2007 में इसे लॉन्च किया गया। और इसका लक्ष्य क्या था लॉन्च करने के पीछे? तो 11वीं योजना के अंतर्गत चावल दालों का उत्पादन क्रमशः 10 मीट्रिक टन, 8 मीट्रिक टन और 2 मीट्रिक टन बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया। इसका लक्ष्य था। तो MT का मतलब है मीट्रिक टन, तो 10 मीट्रिक टन, 8 मीट्रिक टन और 2 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है NFSM योजना के तहत एक नया कार्यक्रम त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम A3P कहा जाता है, ये स्टार्ट किया गया इस योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है अपनी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, 2007 में इसे लॉन्च किया गया। और 11वीं योजना के दौरान कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में 4% की बढ़ती दर हासिल करने के लिए, मतलब 11वीं योजना के तहत कृषि के अंदर जो समृद्ध क्षेत्रों में 4% वृद्धि हासिल करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। और यह भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर स्टार्ट की गई। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY को किसकी सिफारिश पर स्टार्ट किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर इसे स्टार्ट किया गया। अगली योजना है अपनी तिलहन, दालों, ऑयल पाम तथा मक्के की एकीकृत योजना ISOPOM, यह 2004 में शुरू की गई। और योजना को 14 राज्यों में तिलहनी एवं दलहनी फसलों के लिए, 15 राज्यों के अंदर मक्के के लिए तथा 10 राज्यों के अंदर ऑयल पाम के लिए इसे शुरू किया गया। तो ये इसका लक्ष्य था। इसमें दलहनी फसलों को 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल कर लिया गया था। इस योजना को शुरू होने के बाद 2010 में 1 अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल कर लिया गया था जितनी भी अपनी दलहनी फसलें हैं उनको। नेक्स्ट योजना कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ATMA, 2005 में इसे शुरू किया गया। विस्तार सुधारों के लिए किसान समूहों, गैर सरकारी संगठनों, NGO, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों को सक्रिय भागीदार से जिला स्तर पर संचालित एजेंसी थी ये। और नेक्स्ट अपनी योजना है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, 2005 में इसे लॉन्च किया गया। बागवानी क्षेत्र में समग्र विकास के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया। ये कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी योजना। 1 अप्रैल 2014 को NHM एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH में अपग्रेड किया गया। तो इसको बाद में नाम बदलकर और इसको अपग्रेड किया गया, NHM को अपग्रेड कर दिया गया था MIDH में। तो नेक्स्ट अपनी योजना है सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, 2010 में इसे लॉन्च किया गया। जून 2010 में केंद्र द्वारा प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई को शुरू किया गया। इससे पहले सूक्ष्म सिंचाई योजना जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। इससे पहले 2006 में शुरू हो गई थी, लेकिन इसको फिर बाद में दोबारा 2010 में शुरू किया गया। यह मिशन 11वीं योजना के दौरान बूंद बूंद सिंचाई, जिसे अपन ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, वह फव्वारा सिंचाई स्प्रिंकल इरिगेशन प्रणाली अपनाकर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बागवानी एवं कृषि की फसलों के लिए लागू किया गया। मेनली इस योजना के अंदर क्या था, जब अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है ना, उसको इसके अंदर बढ़ावा दिया गया था। इसका लक्ष्य था इस योजना का। अपनी नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन MBM, 2004 में से लॉन्च किया गया। मिशन का उद्देश्य आधारित क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीति को अपनाने और बांस की खेती और विपणन के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बांस क्षेत्र की समग्र वृद्धि को बढ़ावा दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि बांस की खेती को बढ़ावा दिया जाए। अगर अपनी नेक्स्ट योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, 1998 में इसे लॉन्च किया गया। किसान देश के किसी भी राष्ट्रीय एकीकृत बैंक से
7% ब्याज पर 3 लाख की मूल राशि फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो केसीसी क्या है? केसीसी किसान अपनी फसल पर गवर्नमेंट से लोन प्राप्त कर सकते हैं 7% ब्याज दर पर। यह इसकी मुख्य लक्ष्य था केसीसी का स्टार्ट करने के पीछे। सरकार द्वारा 2009-10 में 1% और वर्ष 2010-11 के अंदर 2%, कुल 3% ब्याज सब्वेंशन प्रदान किया गया था। जिन्होंने समय पर अपने अल्पकालिक फसल ऋण का भुगतान किया है, इस प्रकार ऐसे किसान के लिए ब्याज की प्रभावी दर प्रतिशत 4% होगी। मतलब जो ये अपने पहले ये फटाना जो ये था कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में 1% और वर्ष 2011 में 2% और कुल 3% ब्याज सब्वेंशन प्रदान किया गया। अगर उसको जिन्होंने पालना की है और जिन्होंने समय समय पर अल्पकालीन फसल ऋण का भुगतान किया है, इस ऐसे किसानों को ब्याज की प्रभावी दर पर वर्ष 4% होगी। मतलब 7 से घटाकर 4% कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। जिन्होंने समय पर अपना भुगतान किया उन किसानों के लिए ये छूट थी। नेक्स्ट योजना है अपने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS। रवि ऋतु में स्टार्ट हुई और 1999 में से स्टार्ट किया गया। इस योजना में 60% की ब्याज, 70% की न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर और पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां, किसानों को निजी क्षेत्र वाली जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने भी फसल पे ऋण देना स्टार्ट कर दिया था। मुख्य यही था इसका। नेक्स्ट अपनी योजना है किसान कॉल सेंटर। जनवरी 2004 में से स्टार्ट किया गया। टोल फ्री टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कृषि समुदाय को कृषि जानकारी प्रदान करना। भाई जो किसान है उनको किसी भी फसल से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसान कॉल सेंटर की योजना 21 जनवरी 2004 में लॉन्च की गई। एक देशव्यापी कॉमन 11 अंकों का नंबर लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। 1800 180 1551 केसीसी के आवंटन किया। ये नंबर था 1800 180 1551 जो कॉल सेंटर के लिए आवंटन किया गया, किसान कॉल सेंटर के लिए। कृषक समुदाय 22 स्थानीय भाषाओं में उत्तर दिया जाता है। कृषक समुदाय को इन पर अपन कॉल करते हैं तो 22 जो अपनी स्थानीय भाषा है उनके अंदर अपने से बात की जाती है और जो भी अपनी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप इन टोल फ्री नंबर 800 180 1551 पर आप कॉल करके खेती से संबंधित कोई भी समस्या हो आपकी, उसको आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा 6 बजे से 10 बजे तक। ये था अपना जो किसान कॉल सेंटर था, जनवरी 2004 में लॉन्च किया गया था वो था। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अपन जो बची हुई अपनी योजनाएं हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।